मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण, मोद्योतिकं दलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। कल तक भक्तामर स्तोत्र पर हम लोगों ने सभी ने चर्चा की और 1 से लेकर 48 तक के पूरे काव्य, उनका उच्चारण, उनका गायन और अर्थ और विशेषार्थ और उससे संबंधित जो कथाएं हैं जो पुराण में प्राप्त होती हैं, उन पर भी हमने चर्चा की। अब आज हम सभी ने जो भक्तामर की महिमा समझी है इतने दिनों में, लगभग 2 महीने हो रहे हैं, और इतने दिनों में ये भक्तामर स्तोत्र सीखा, उसकी महिमा समझी, तो हमने कार्यक्रम का नाम भी रखा है भक्तामर महिमा। और आज 1 से पहले काव्य से 48वें काव्य तक पहले हम पाठ करेंगे और उसके बाद फिर इनका अर्थ, अब पूरे काव्य का अर्थ तो नहीं हो पाएगा, तो कोई कोई काव्य का अर्थ मैं पूछूंगा, तो सभी जो हमारे कक्षा में जिन्होंने पूरा समय हिस्सा लिया है और अच्छी तरह से अर्थ समझा है, वो अर्थ बताएंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर भी होंगे, जिससे कि समझ में आएगा कि भक्तामर की क्या महिमा है, भक्तामर के अंदर क्या बताया गया है, ये विषय भी स्पष्ट होंगे। और आज के कार्यक्रम में इतना ही विषय रखा गया है। कल रात को 8 से 9:30 एक इसी विषय पर और विशेष कार्यक्रम रखेंगे, जिसका नाम भक्तामर महिमा एक गोष्ठी होगी, संगोष्ठी। उसके विषय 8 विषय होंगे, 8 वक्ता होंगे, वो अपना अपना विषय रखेंगे, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी हम इस कार्यक्रम को यहाँ प्रारंभ करते हैं और क्रमशः सभी बच्चे आएंगे और बड़े लोग आएंगे और अपना पाठ सुनाएंगे बिना देखकर, जो कंठस्थ किया है इतने दिनों में। कई छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सारे काव्य याद किए हैं, 45 काव्य भी बच्चों को याद हैं, जो 7-8 साल के 9 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनसे सारे नहीं सुनेंगे। बीच बीच में सबको मैंने सेट कर दिया है कि कोई 2 सुनाएगा, कोई 4 सुनाएगा, 5 सुनाएगा, ऐसे करके, जिससे कि सबको अवसर मिल पाए और इस तरह पूरे 48 हो जाएंगे श्रृंखलाबद्ध रूप से। और मैं इस इतने कार्यक्रम के संचालन के लिए जिसने कंठस्थ किया हुआ भक्तामर पाठ करेंगे, सुनाया जाएगा और हम सब लोग सुनेंगे भी, बोलेंगे भी। आप सब म्यूट रहेंगे, तो आप भी बोलें, आवाज केवल एक आएगी, जो व्यक्ति बोलेगा बस उसकी आवाज आएगी, बाकी सब म्यूट रह के अपना उच्चारण करें, बोलें। इस तरह हमने व्यवस्था रखी है, तो जिससे कि एक बार कम से कम भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण हो। और मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो सिर्फ गायन वाला कार्यक्रम है उतने के लिए श्रुतांश जैन इंदौर, वो इतना कार्यक्रम संचालित करेंगे और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम की व्यवस्था मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो श्रुतांश जैन आ रहे हैं आपके सामने। जय जैन सभी को। आज का कार्यक्रम है
भक्तामर महिमा, और मैं क्रमशः सभी को अपने काव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मैं आरोही जैन को मंगलाचरण के रूप में अपने 1 और 2 काव्य सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आरोही जैन। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा द्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् साम्या प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतचित्त हरैरुदार स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हाँ, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। अब मैं विद्यांशी जैन इंदौर को 3 और 4 काव्य, तीसरा और चौथा काव्य प्रस्तुत करने के लिए बुला रहा हूँ। विद्यांशी जैन। ओद्या विनापि विबुधाचिदपादपीठ स्तोत्रं समोद्धतमते विकटतपोहं वारं विहाय जयसंसितबिम्ब नन्यक इच्छति जन सहसा गृहीतु वक्तुं गुणागुणसमुत्साहकान्तान् कस्ते क्षमा गुरु मोपि बोध्या कल्पान्तकाय पवनोदनोक्तचक्रं को आचरितुमं मुनिजिं बुझाव्याम्। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब अगले वक्ता के रूप में हम अगले प्रस्तुति देने के लिए हम बुला रहे हैं समर्थ जैन को 5वां और 6वां काव्य सुनाने के लिए। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रेत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगीमृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। बहुत बढ़िया। आर्या ने नाम नहीं लिखाया है, कोई काव्य सुनाना चाहती हो तो अभी भी बता सकती है। आर्या जैन, सिद्धि आर्या नहीं, ये आर्या रानीपुर। म्यूट नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगली प्रस्तुति के लिए समर्थ को 2 और काव्य सुनते। अब मैं बुला रहा हूँ जान्या जैन मेहरोनी को
वे आए और 7वें से 7वें से 10वें 10वें काव्य तक सुनाए। जान्या अभी तो दिख रही थी। प्रतिष्ठा भी आ गई। प्रतिष्ठा का नाम लिखा था। प्रतिष्ठा तुम लेट हो गई। प्रतिष्ठा का ही नाम लिखा था। चलिए प्रतिष्ठा से सुन लेते हैं 7वें से 10वें तक। इसके बाद तैयार रहेंगे जान्या। इसके बाद तैयार रहेंगी जान्या। और प्रतिष्ठा जैन 7वें से 10वें तक सुनाएंगे। स्वतसंप्रवीणवसन्तति सन्निवृत्तम् पापं जनां जयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी तमशेषमाशु सूर्यान् सुवेन्नमेव सार्वरमन्धकारम् मतवेति नाथ तव सन्तवनं मयि मारभ्यते तनुर्यापि तव प्रभावात् चेतो हरेशति शतं तलनिदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुदबिन्दुः आस्तां तव नमस्ततमस्तदोषम् स्वतसङ्कृतापि जगतां निहन्ति दूरे कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भान्ति नाट्याद्भुवनभूषण भूतनाथ भूते गुणैर्भूतमविस्तुवन्ता तुल्या भवन्ति भवन्तेन किं वा भूत्याशितुं येनात्मसमं करोति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। नौवा काव्य अब नौवा काव्य सुनाने आ रही है सानवी देवल अकोला। आस्तां तपस्तवनमस्तसमस्तदोषं स्वसङ्गतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भान्ति। हाँ, बहुत अच्छा। अब जान्या जैन। अब मैं बुला रहा हूँ जान्या जैन मेहरोनी को। सभी के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी पाठ कर रहे हैं। तो एक बच्चा यहाँ से बोल रहा है, एक व्यक्ति बोलेगा, बाकी पाठ सबको करना है। सब अपने पास रखे हुए जो ग्रंथ है, स्तोत्र है, उसका साथ में पाठ करें। एक बार ये भक्तामर स्तोत्र का पाठ होगा, उसके बाद फिर अर्थ पर चर्चा करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो आपके मैं देख रहा हूँ कि आप लोग गा नहीं रहे हैं, तो आप सभी गाएं बच्चों के साथ। आप सबका गायन मुझे दिखना चाहिए। हाँ जी। अब जान्या का नेटवर्क ठीक हो गया क्या? हाँ, हो गया। चलिए, जान्या को बोलना है, बोलो 11वें से 15वें का। जान्या जैन मेहरोनी को 11वें से 15वें तक काव्य बोलने हैं। भैया जी हाँ, यहाँ आए बोलो। भैया जी जान्या अभी नहीं है, अभी नहीं है। वो तो अपनी नानी के यहाँ गई है।
अच्छा वो अपनी नानी के यहाँ से क्लास ज्वाइन करती है भैया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आमंत्रित बोधिता, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बोधिता जैन इंदौर को, उसके आगे के लिए नित्या तैयार है। और उसके आगे के लिए नित्या तैयार रहे। ठीक है। बोधिता 11वें से 15वें तक, बोधिता 11वें से 15वें तक काव्य सुनाएंगी। दृष्ट्वा भवन्तमणिमे सविलोकनीयम् नानेत्रदोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरं दुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधे रसितुम् इच्छेत् ये शान्तराग परमानुभीष्टम् निर्मापितस्ति भुवन किललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तं क्व ते सुरनरं नेत्रहारे निशेष निर्जित जगत्तीर्थयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवन तव लङ्घयन्ति संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकम् हस्तानि वा प्रयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदिते हृदशाङ्गनाभिर्नीतं मनावपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत सुंदर। अब मैं बुला रहा हूँ नित्या जैन मेहरौनी को। वे 16वें से 21वें तक काव्य सुनाएंगी। नित्या भी गायब हो गई। नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा ठीक, नेटवर्क ठीक है ना आपके यहाँ? एक तो बाद में बुलाएं। नित्या के यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। प्रतिष्ठा की मम्मी कौन को कंठस्थ हैं सारे काव्य क्या? अच्छा, तो आप बिना देर के सुना सकेंगे 22 से 27 का काव्य? जी। हाँ जी, 22 से स्त्रीणाम। स्त्रीणाम, ठीक है। स्त्रीणाम शतानि सतितो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति वाणि सहस्ररश्मिं प्राची विदिग्जनयति स्फुरदन्तु जालम्
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं प्रवदन्ति सन्ता त्वामेव सम्यग् उपलभ्य मैं। एक मिनट संगीता जी रुकिए। अभी संगीता जी रुकिए। 16वें से 21वें तक वो नित्यानंद ने सुनाया नहीं ना, मैं भूल गया, मैं सोचा कि सुना दिए हैं, तो आप 16वें से 21वें सुनाइए। वो क्रम छूट गया, इसलिए आप क्रम से वहां तक सुना दें। फिर 22वें काव्य से 27वें तक कौन सुना रहे हैं मैं देखता हूँ इसके आगे। हाँ, जो जिनको कंठस्थ होगा उनको मैं आमंत्रित करूंगा। अच्छा, अंजलि जी सुना देंगी 22वें से 27वें तक। ठीक है, आप सुनाएं। ओके, तो अभी संगीता जी सुनाएंगी। नहीं भैया, हमारा दीपा नाम है, दीपा जैन। अच्छा, दीपा जी, हाँ दीपा जी जय। हाँ, जय जनेत। निर्धूमवर्ति रपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसिनाति जगत्प्रकाशा नास्तं कदाचिदुपयाति नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहितायुगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधरिनिरोध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहिमान्धकारम् गम्यं नराहुवदिनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्पकान्ति विद्युतयज्जगदि पूर्वशशाङ्के बिम्बं किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवन्निशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारे नम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नेबं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नेबं तु काचिशकिले गिरिनाकुलेऽपि मन्येवरं हरिहरादये विदृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि त्वेषमेति किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्या कविता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहर भवति नाथ भवान्तरेऽपि बस बहुत अच्छा। 22वें से अब मैं 22वें से 22वें काव्य सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अंजलि जैन करेली। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पौत्रान् नान्या सतं तदुपमा जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्रचेव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालं कामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् तामेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति मृत्युं नान्यास्ति वा शिवपद
ते मुनीन्द्र पंथा कामा वयं विभुमचन्द्रमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वर अनन्तमनङ्गकेतु योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रदन्ति सन्ता बोधस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोध तं शङ्करोषि भुवनत्र शङ्करत्वात् दाता सिद्धिर्शिवमार्गे विदे विधाना वक्तुं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽस्ति तोभ्यं नमस्ते भुक्तार्तिहराय नादा तोभ्यं नमः क्षितितल फलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ओ विस्मयोत्तरे एक और एक और नाम गुणैरशेषै त्वं संश्रितो निर्वकाशतै मुनीशै दोषैरुपात विबुधाश्रय जात गर्वै तपनान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षतोऽसि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ देखते हैं इनका नेटवर्क। अब मैं नित्या जैन मेहरोनी को बुला रहा हूँ। 28वें से। हाँ, नेटवर्क ठीक है क्या उनका? नेटवर्क प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। अच्छा गाइए। ये यहाँ सरस के यहाँ ठीक दिख रहा है? आप पास में रहते हैं क्या? आप लोग, आपका नेटवर्क अभी भी ठीक नहीं आ रहा है? पहले कुछ चेक करिए। तो तब तक 28वें काव्य से आगे के लिए ठीक है। उषा जी और स्वाति। अष्टप्रातिहार्य। अष्टप्रातिहार्य के 28 से 36वें काव्य 35वें काव्य तक सुनाने मैं बुला रहा हूँ उषा जी दादी जी को। और स्वाति जी आंटी साथ देंगी। स्पष्टोल्लसत्कीर्णमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरमयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव बभूकनकावदातं बिम्बं सदांशुलता वितानम् तुंगोधरेन्द्र गयाद्रिशीर्षि विसहस्ररश्मि कुन्दावतात् जलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव बहुबलधौतकान्तम् उच्चाशशाङ्कुशुटनिर्जनवारिधार मोक्षैस्तटं शतत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तात् मोक्षैः स्थितं स्थितिभानुकराप्रतापं मुक्ताफलाप्यकरजाल विभ्राति शोभम्
प्रख्यापयात्र जगता परमेश्वरातं गंभीरतार रविपूरित देखवास त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय भूषण भूषिकासन धुंद विधनरते यशसा प्रभाती मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोधा गंधोद बिंदु सुगमंत मरु प्रभाता दिव्य दिवा पतिते वक्ष साम्प्रतिर्वा शुभ्रात प्रभाव विभास्ते त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोषकाशन हे दंड विधनरत भवती देवी सिद्धार्थ सर्वभाषा स्वभाव प्रणाम गुण प्रयोज्या उन्नेत्र है कांति पंकज तुम कांति कितने पढ़ना था 35 हो गया। हाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये उन्नेत्र कौन सो स्वर्ग पवर पढ़ना है। स्वर्ग मार्ग विमार्ग सधर्म तत्व कथ नहीं पड़ोस त्रैलोक्या दिव्य सर्व भाषा स्वभाव मैं नव पंकज बोले गांधी एक मिनट। आप काफी छोड़ दिए आपने बीच में। हाँ ये भैया जी 32 में इससे बोलना है। हाँ वही तो गड़बड़ हो रहा है। तो इतना तो कर सकते हैं कि पहला शब्द आप देख लिया करें, सही बोलना पहली जरूरत है, फिर बिना देख के बोलें तो अच्छा है। 32 में की 2 लाइन तो करेक्ट थी, लास्ट की 2 लाइन वो दूसरे काव्य की हो गई थी। तो 28वें से आपने 31 तक तो सुना दिया, ठीक है। अब 32 से हम दूसरे से सुन लेते हैं। आप सुना पाएंगी? भैया जी थोड़ा सा देख के तो बोल देंगे। अच्छा, एक मिनट, ये इनका नेट देखते हैं ठीक हो गया क्या। मैं बुला रहा हूँ नित्या और मैत्री को साथ में मेहरौनी से। 32 से सुनाई, लेकिन 32 से सुनाइए अगर नेटवर्क ठीक हो जाए तो। एक मिनट, आपका नेट क्यों ठीक नहीं हो रहा है? आप कोशिश करिए ना, दूसरे मोबाइल से करो या कुछ करो ना। भैया जी ठीक है। तुम्हें लग रहा है ठीक है, हमारे इधर आवाज नहीं आ रही है आपकी। भैया जी ठीक है हमारा नेटवर्क। नहीं, चलिए बोलिए, देखते हैं। चलिए ठीक। अमीर काले रब पूरे देख भागस लोक लोक शुभ संग भूति दक्षा सदार मेरा क्षण घोष काशन हे विशेषा प्रभाती हे मनारे शतनारे तने सुपारी जातो करतारे गाधी कसने को तने प्राची रोधा गोद विंदो
हाँ बस 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 करिए बेटा बस। हाँ नित्या जन्य, नित्या मैत्री, बस। 30 तक हो गया है। अरे खरखर की आवाज आ रही, चलिए सुनाइए आखिरी और 35वां। तो नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है ना उनका। चलिए 35वें काव्य से आगे नंदा जी। हाँ श्रीमती नंदा जी, नंदा जी। हाँ अब मैं बुला रहा हूँ 38 नहीं 35वें काव्य से 35वें काव्य से 40वें तक। सुनाइए। 35वें काव्य से 40 35 से 40 तक श्रीमती नंदा जी सुनाएंगे। हाँ जी। सरिगा पवर्गे गमे मार्गे विमार्गेणे सा तद्धर्मे तत्त्वे कथनैके पटुस्ति लोक्या देवध्वनिर्भवति ते विषेदादि सर्व भाषा स्वभावे परिणामे गुणैकयोच उन्निद्रहे में नवे पंकजे पुंजे कांति पर्योल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत् जिनेन्द्र दत्ता पदमानि तस्य विबुधा परिकल्पयन्ति एतं यथा त्वयि विभाति रघुजिनेन्द्र विभूति एतं यथा तव विभूति रघुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादेकबादिनिकेता पहचान देकारा तादेकुतो गह गणश विकाशिनोपि सोष्टन पदा विलोले कपोले मूल मातद्मरिनाद विभद्र कोपम ऐरावताभमिविमोदते मापितन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानां भिन्ने विकोम्बे गले दुज्ज्वले शोणिताक्त मोक्ता फलप्रकर भूषित भूमि भागा बद्धक्यमाके में गतं हरिणादिपोपि नाक्रामति कमियोगाचले संस्कृतं ते कल्पान्ते काले पविनोदत वहनि कल्पं दावानलं ज्वलिते मुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगस्सुमिव सम्मुखमापितन्तं कन्नामे कीर्तने जलं समयस्य शेषम्। बस। हाँ बहुत अच्छा। पतंतम, पतंतम आना चाहिए। बोधिता की मम्मी भी बोल रही हैं बिना देख के, उनको भी आता है क्या? बोल सकती हैं? ठीक है, तो 41वें से 44 तक, 41 से 44वें तक आप सुनाइए। इसके बाद बाकी बचे मंगला जी सुनाएंगी। एक मिनट। समर कोकिल कंठ नीला क्रोधोदतं फणिजमोत्पन्नमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशाला
गजधर भीमनाद नाजो वरं बलवतामपि भूपतिना उददिवाकर मयूखशिखा पवित्रम् सकीर्तनाकमहिमाशुभिधामुखैः कुन्ताग्रवीण गजशोणितवारिभाग वेगावतार शरणासुरयोस्तभीमे युधे जयं विजित दुर्जय पक्षात् कल्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते अम्भोनिरोचुदित भीषण नक्रचक्र पाठीन पीठ भयरोन्वणवाडपाग्नौ रङ्गतरङ्ग शिखर शिखयान पातात् त्रासं विहाय भवतां स्मरणात् भजन्ति बस बहुत बस बढ़िया। बस बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं बाकी के काव्य सुनाने के लिए बुला रहा हूँ मंगला जी दादी को। हाँ, निरंजन दादा भी उनका साथ दें। उद्भूत भीषण जलोदर भारभुना शोचाम्बशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृतदिग्गदेया मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेशिताङ्गा गाढं बृहन्निगडभूषिणिहृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनुज मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्धभयाभवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराजतवानलाली संग्रामवारिधि महोदर वन्दनोत्तम तस्याशुनाशुमुपयाति नयम्येव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते स्तोत्रस्त्रजं तव निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् तते जनोयकण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मीम् तं मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मीम्। इति श्री मानतुंग विचित्र आदिनाथ स्वामी भक्तांबर स्तोत्र संपूर्ण। बहुत अच्छा। भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य मांगतुंग स्वामी की जय। भगवान ऋषभ देव की जय। अब मैं अपना मंच पंडित जी अशोक जैन को सौंपता हूँ। आपने हमें अवसर दिया संचालन करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जैन, इन्होंने अच्छा संचालन किया और आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से काव्य बोले।
एक कमी बस रह गई, नित्या और जान्या, जिनको 1 से लेकर 45 पे काव्य तक पूरे अच्छी तरीके से कंठस्थ हैं, लेकिन नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम होने से वो व्यवस्थित रूप से सुना नहीं पाए। आपने देखा होगा जितने भी सुनाए उन्होंने तो काफ़ी उत्साहपूर्वक सुनाए। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि उनसे 10-12 काव्य तो सुनता दोनों बच्चों से, तीनों बच्चों से। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सभी ने अच्छा साथ दिया। मुझे बड़ा संतोष है कि आप सबको अच्छे से कई पूरे काव्य याद हैं, कंठस्थ हैं, और बच्चों को भी याद हैं, बड़ों को भी याद हैं। बड़ी खुशी है इस बात को देखकर, और निश्चित रूप से इस क्लास से आपने काफ़ी सीखा होगा। अब मैं कुछ काव्य आपके सामने रखूंगा और उनके अर्थ आपको करने हैं, और जिससे मैं ये भी समझ लूं कि आपने अर्थ कितना समझा है। फिर थोड़े से प्रश्नोत्तर करेंगे। इस तरह अपना कार्यक्रम 9:30 बजे पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं पहले काव्य का अर्थ। जो मुझे वीडियो में यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उन लोगों से ही पूछूंगा। यदि और भी लोग बताना चाहते हैं अर्थ तो वो अपना वीडियो ऑन करेंगे, नहीं तो वो सुने, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। बाकी पूछूंगा मैं उनसे ही, जो सामने होंगे और हाथ खड़ा करेंगे, उनमें से ही मैं किसी से पूछूंगा। तो सबसे पहला काव्य, पहले काव्य का अर्थ बताना है। मैं देखता हूं कि कौन बता सकते हैं। व्यवस्थित 3 पॉइंट हैं इसमें। नेहा जी दिल्ली से, बताइए पहले काव्य का अर्थ। जय जिनेन्द्र। हाँ, भक्तांबर प्रणत मौर्य मणि प्रभाना। इसमें ये बताए हैं कि भक्त अमर जो हैं, जो देव हैं, जब वो झुककर प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट में जो मणि लगी रहती है वो इस तरीके से चमकते हैं। मणि प्रभाना ऐसे चमकते हैं कि मूढ़ोत्कम दलित पाप तमो विदानम। सब तरीके के जो पाप होते हैं, पापों को नष्ट करते हैं। सम्यक पर्ण में जिन पाद युगम युगादा, ऐसे भगवान के चरण कमल में हम, ऋषभ देव भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। बालमनम भव जले पतिताम जनाना, कि इसलिए प्रणाम करते हैं कि उनके जो ये भव रूपी संसार में हम जो भटक रहे हैं, इससे हम पार लगाने वाले भगवान श्री ऋषभ देव हैं। अच्छा प्रयास किया है। बाकी इसमें और थोड़ा 3 बिंदु जो बताए हैं, भगवान जिनेंद्र की 3 विशेषताएं बताई गई हैं, और 3 विशेषताओं सहित भगवान ऋषभ देव को प्रणाम किया गया है। इसी काव्य को पॉइंट टू पॉइंट कौन बता सकेंगे? रश्मि बताएंगे। हाँ जी। देवताओं के नम्रीभूत मुक्तों की झुकी हुई मणियों के पदनकों की क्रांति को जगमगाने वाले, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले युगादि प्रथम युग के आदिनाथ युगादि अवतरित तीर्थंकर भगवान को मैं भली भांति नमस्कार करता हूँ। बढ़िया। ऐसे 3 बिंदु आए इसमें, 3 विशेषताएं बताई भगवान, 3 विशेषताओं सहित प्रणाम किया गया है। बस एक शब्द सुधार लें, कांति बोलना है, क्रांति बोल गया आपके मुंह से। कांतिमान। कांति है ना, बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब मैं अगला पूछ रहा हूं, दूसरे काव्य का अर्थ कौन बताना चाहेंगे? दूसरे काव्य का अर्थ। हाँ जी, डॉक्टर निधि जैन, प्रतापगढ़। आपका अभी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा देखिए। अभी भी नहीं आ रही। जो आपका
ईयरफोन है उसको चेक करिए। नहीं, अभी भी नहीं आई। ये तो पराधीनता है, क्या कर सकते हैं। बाकी इतना जरूर है कि आप सबने बड़े अच्छे से सीखा है, और जितने लोग आज उपस्थित हैं ये सब बराबर क्लास में आए हैं, मतलब बने रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, जैसे नेहा जी हैं तो वो आई तो हैं, लेकिन कभी कभी गैप हो जाता है, तो वो यूट्यूब पर पूरा देखती हैं, वो पूरा सुनती हैं, तो मतलब गैप नहीं होने देती। ये अच्छी बात है। किसी भी तरह से हमें ये भक्तामर स्तोत्र का मर्म समझ में आ जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर निधि जी आप बाद में संपर्क करते हैं, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो दूसरे काव्य का अर्थ अंजलि जी बताएंगी। दूसरे काव्य में जिनकी स्तुति की गई है वो तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान हैं। उनकी स्तुति इंद्रों के द्वारा, स्त्रोतों के द्वारा की गई है। समस्त स्त्रोतों के तत्व ज्ञानों से जिसकी बुद्धि की कुशलता उत्पन्न हुई है, ऐसे इंद्रों द्वारा तीन लोक के मन का हरण करने वाले, गंभीर आश्रय वाले, मधुर व भक्ति से स्त्रोतों के द्वारा प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। निश्चित रूप से मानतुंग आचार्य भी प्रथम जिनदेव की के रूप में मैं भी प्रथम जिनदेव की स्तुति करूंगा। ठीक है। इसमें आपने बोल दिया कि उनके स्तोत्रों से उनकी बुद्धि कौशल प्रकट हुई। समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि का कौशल प्रकट हुआ है ना, जिन सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई। देवों के नाथ इंद्र की बुद्धि का कौशल कैसे प्रकट हुआ है कि समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से प्रकट हुआ। ठीक है। और स्तोत्र कैसे हैं कि वो तो आपने ठीक बताया है कि तीनों लोगों के चित्त को हरने वाले और गंभीर आशय वाले स्तोत्रों से स्तुति की गई है इंद्रों के द्वारा। तो उन्हीं प्रथम जिनेंद्र परमात्मा आदिनाथ जी स्वामी की मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसा आचार्य ने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है। अब अगला काव्य 10वां काव्य है। कौन इसका अर्थ बताएंगे? नात्यद्भुतम। मंगला जी। हाँ, जब अर्थ बताते हैं तो काव्य देख सकते हैं, काव्य देखने में कोई बुराई नहीं। तीन जगत के जो भूषण हैं, यानी प्राणियों के जो स्वामी हैं, भूतेर्गुणैर्भवन्तम् अभीष्टवन्तः, वास्तविक सत्यशील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैभव संपन्न श्रीमंत व्यक्ति जो होता है वो अपने सेवा करने वाले नौकर को अपने समान ही समृद्धशाली बना लेता है। इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं। अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत अच्छा। इस तरह ये 10वें काव्य का अर्थ बताया। अब मैं 15वें काव्य का अर्थ पूछ रहा हूं। चित्रम किमत्र यदि ते। कौन बताना चाहेंगे?
नित्या जान्या का नेटवर्क ठीक हो गया क्या? लग तो रहा है अभी ठीक था। चलो बताइए, काव्य सुनाइए और फिर अर्थ बताइए। के मात्र यादित नीतम मनागपि मनु विकार मार्गं कल्पान्ते काले भगवत् मरुता चलिता चलितम कदाचित्। तो अर्थ बताइए। अर्थ एक बच्चा बताए, एक अर्थ अकेले बताना एक को, क्योंकि वो आवाज में समझ में नहीं आएगा। फिर एक बच्चा बता दो, मैत्री बता दो, फिर दूसरा कोई आपसे पूछ लेंगे जान्या से। अभी मैत्री बताओ। को जरा सा भी चलायमान किया जा सकता नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार देवात्मा के द्वारा आपका मन जरा सा भी विकार मार्ग की ओर विचलित नहीं किया जाता, तो आप तो अद्वितीय इंद्र जेता है। इंद्रिय विजेता। तो भगवान का मन थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है? नित्या जान्या। क्योंकि वो इंद्रिय विजेता है। अच्छा, और दूसरे शब्दों में कुछ बोलिए। राग द्वेष से रहित हैं। राग द्वेष से रहित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन। वीतरागी। बहुत अच्छा, ओके, बढ़िया। अब 19वें काव्य का अर्थ बताना है। किम सर्वरीसु, जिसको एकदम बताने में दिक्कत होती तो काव्य बोल दें, फिर अर्थ बता दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नंदा जी बताएंगी, श्रीमती नंदा जी इंदौर। नहीं, 19वें काव्य का अर्थ बताना है। नहीं आएगा मुझे अर्थ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो उनकी सासू जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि बोलो। जो भगवान का सिंहासन है वो रत्नों से जड़ित हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि विविध प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सिंहासन। एक मिनट। हाँ, 29वां नहीं, 19वां 19 किम सर्वरी सुससिनाहनि विवस्वतावा, ये वाला काम। आप जोर से बोल सकती हैं, काव्य फिर अर्थ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। किम सर्वरीषु शशिनाहि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं किव जलधरे जलभारनम्रे। हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार अनाज के पक जाने पर जल का बरसना व्यर्थ है और जल में कीचड़ होने के सिवाय और कोई भी लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार आपके मुख चंद्र से के द्वारा अंधकार नष्ट हो चुका है, वहाँ दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा का भी कोई लाभ नहीं है। तो इसमें जो बताया है, भगवान जिनेंद्र के मुख से अंधकार का नाश हो गया है, ये कौन से अंधकार का नाश हो गया है? मोह रूपी अंधकार का नाश हो गया। अच्छा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो गया है, तो अब दिन में सूर्य से, रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है? तो ये अंधकार कहाँ था? ये मोह रूपी अंधकार बाहर था कि अंदर था?
अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो कहाँ होता है? अपने आत्मा में होता हाँ, और दूर भी वही हो गया। ठीक है भाई, ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो दूर हो गया। तो उसमें निमित्त कौन बने? कि भगवान जिनेंद्र। भगवान जिनेंद्र भगवान। बहुत अच्छा, अच्छा बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताना है 23वें काव्य का अर्थ। 23 त्वामामनन्ति मुनयः। कौन बताएंगे? 23वां। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। अर्थ बताना, अर्थ। नित्या अर्थ बताओगी? पक्का? अच्छा बताओ। अब नित्या को बताना अकेले। भैया जी पहले काम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हे मुनियों के इंद्र, हे मुनीन्द्र, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी दोषों रहित अंधकार से रहित श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आपको पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आप मृत्यु हैं तथा आपको छोड़कर अन्य कोई कल्याणी मार्ग नहीं पता, आपको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। तो भगवान जिनेंद्र का आश्रय लेके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है भगवान के अंदर, ऐसा क्या करते हैं भगवान की हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या? अच्छा, इसीलिए भगवान ने हमें ऐसा क्या बताया है और हम उस पर उसके लिए क्या करें कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें? इसी भगवान जिनेंद्र ने मोक्ष का मार्ग बताया है और उस पर चलकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये क्या रखा है आपके सामने? कौन सी किताब है? भक्तांबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़ी मोटी किताब दिख रही है, बहुत सारा अर्थ लिखा है लगता है। ये तो सही है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 27वें काव्य पर। 27वां 27। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसे। सही, इसका अर्थ बताना है। कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी, 27वां डॉक्टर निधि जी बताएंगे, बताइए। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषै। इसका मतलब है कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि आपके अंदर अनंत गुण है। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। आपके अंदर गुणों ने आश्रय लिया है क्योंकि उन्हें और कहीं स्थान नहीं मिला। दोषै रूपात विविधाश्रय जात गर्वै। दोषों को तो बहुत सारा आश्रय मिला, मतलब बहुत सारे लोगों में आश्रय प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें अभिमान हो गया कि हमें लेने वाले तो बहुत सारे हैं, इसलिए स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसी। इसलिए जिनेंद्र भगवान को तो सपने में भी
सपने में भी नहीं दिखाई देते हैं दोष, क्योंकि दोषों को लगता है कि हमें तो जिनेंद्र भगवान लेंगे ही नहीं, आश्रय देंगे ही नहीं, क्योंकि इसलिए उन्हें अभिमान भी हो गया और जिनेंद्र भगवान के सपने में दोष आते ही नहीं, क्योंकि वहां कोई स्थान ही नहीं है उनके लिए। बहुत अच्छा बताया आपने। और अब आगे बढ़ते हैं। 35वां काव्य 35 दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य। स्वर्गाप वर्ग, इसका अर्थ कौन बताएंगे? उषा जी नहीं दिख रही हैं? हाँ हैं तो। उन्होंने लिखा था कि अष्ट प्रातिहार्यों के अर्थ पूछ सकते हैं। देखो सब याद रखता हूं मैं, आप समझ सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है। बताइए। स्वर्गापवर्ग गमार्ग विमार्गेष्टा सद्धर्म तत्व कठिनैक पटु त्रिलोक्या दिव्य धुनर्भवति देवी दात सर्वै भाषा स्वभाव प्रणाम गुणै प्रियोज्या। इस काव्य में हे स्वामिन, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व कथन करने में समर्थ और सभी भाषाओं में परिणत होने का स्वरूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। इसमें दिव्य ध्वनि केवल ज्ञानधारी भगवान की ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। बहुत अच्छा। भगवान की दिव्य ध्वनि अहोरात्रि में 4 बार फिरती है। प्रातः, मध्याह्न, सायं और मध्यरात्रि को 6-6 घड़ी के अंतराल से दिव्य ध्वनि फिरती है। गणधर स्वामी इंद्र चक्रवर्ती और प्रमुख श्रोता के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी दिव्य ध्वनि फिरती है। गणधर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं फिर सकती। तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद गणधर परमेष्टि के अभाव में होने से नहीं फिर सकी। गणधर परमेष्टि के अभाव में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन में तक नहीं खिरी। और उसके बाद आज के ही दिन खिरी थी। आज के ही दिन। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज के ही दिन ये इस भारत भूमि के भाग्य खुले थे कि अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर का पहला उपदेश श्रावण कृष्ण एकम के दिन, आज के ही दिन हुआ था। और वो मोक्ष का मार्ग, वो शासन आज भी चल रहा है। और ये पंचम काल के अंत तक, मतलब अभी ये 21,000 वर्ष का पंचम काल है, उसमें से अभी 2500 वर्ष ही पूरे हुए हैं। अभी लंबा काल चलना है, 18,500 वर्ष लगभग। तो ये शासन काल चलता रहेगा और हम सभी का ये सौभाग्य है। और आज बच्चों की कक्षा में हमने पूरा इसके विषय में सारी जानकारी बच्चों को दी। और कल सुबह 9 से 10:30 ये 1.5 घंटा बच्चों का कार्यक्रम चलेगा। उसमें ये बच्चे इन्हीं विषयों पर अपने विचार रखेंगे, मतलब वीर शासन जयंती के संबंध में अपने विचार रखेंगे, उनके पीछे की घटना बताएंगे, कहानी बताएंगे। और ये सारी बातें जो मतलब 66 दिन तक क्यों नहीं खिरी दिव्य ध्वनि, उसके बाद क्या किया इंद्र ने, और कैसे गौतम स्वामी गणधर बने, और मानव स्तंभ का क्या महत्व है, समोषण की क्या महिमा है, ये सारे विषय बच्चे रखेंगे। तो आप उसको सुन सकते हैं 9 बजे से 10:30 बजे तक। और कल इसी टाइम 8 बजे से 9:30 बजे तक हम 8 विषय पर चर्चा करेंगे और आपको टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, आज आपको ही ये टॉपिक दिए जाएंगे, जो चुनना चाहें उन विषयों में से चुन लें। और मैं आज अभी लिख दूंगा, फिर उनमें से जिनको जिस विषय में बोलना है वो बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पूरे स्तोत्र को
कितने विषयों में बांटा है, बिंदुओं में बांटा है, वो आपको बताया था। तो उन्हीं के आधार से ये पूरा वक्तव्य रहेगा आपका। जैसे पहला टॉपिक है मंगलाचरण और उस ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा। तो 2 काव्य हैं, उसका अर्थ बताना है ना। और अर्थ के रूप में नहीं बता के एकदम कि बिल्कुल इस काव्य का अर्थात वगैरह ऐसा नहीं करके, बल्कि उसमें क्या करना है कि आपको बात बोलनी है कि जैसे कि अभी किसने बताया था, 3 बिंदु बताए थे, हाँ रश्मि ने। तो 3 बिंदु बता के फिर बताया कि इस तरह उनको प्रणाम किया गया है, ठीक है ना। फिर दूसरे काव्य ऐसे, फिर उसके बाद अभी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। पूरे वक्तामर स्तोत्र को कितने बिंदुओं में, विषयों में बांटा है, कौन कौन बता सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा काव्य मंगलाचरण और प्रतिज्ञा का है, ग्रंथ प्रतिज्ञा। फिर तीसरे से छठवां काव्य, तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक क्या बताया गया है, अंजलि जी बताइए। आपने भक्तांबर स्तोत्र को 16 भागों में बांटा है। पहले से दूसरे काव्य को आपने मंगलाचरण व प्रणाम किया है, मतलब स्तोत्र में मुनिराज ने आचरण, हाँ स्तोत्र कहने की प्रतिज्ञा की। हाँ, मंगलाचरण में मंगलाचरण व प्रणाम किया है, वह स्तोत्र को कहने की प्रतिज्ञा ली है। और तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक भगवान का स्तवन, भगवान की महिमा गाई है, वह अपनी लघुता को बताया है, अपनी लघुता प्रकट की है। हाँ ठीक है, प्रकट की है। और बाकी पूरे बता दो। नहीं नहीं नहीं, बस। तो तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक लघुता प्रदर्शित की है आचार्य ने अपनी, ठीक है। फिर 7वें काव्य से 10वें काव्य तक क्या बताया है, 7वें से 10वें काव्य में क्या बताया मंगला जी। आदिनाथ भगवान के स्तुति का महिमा बताया है। स्तुति की महिमा बताई है, स्तुति का फल बताया है कि स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ना। पाप नष्ट हो जाते हैं भवांतरों के और भगवान बन जाता है। ये बात इन 4 काव्यों में बताई है, बहुत बढ़िया बताया। अब 11वें काव्य से 15वें काव्य तक क्या बताया है, 11वें से 15वें काव्य में क्या बताया है। कौन बताना चाहेंगे, जल्दी बताओ। 11वें से 15वें में प्रतिष्ठा बता रही, बताओ। भगवान की वीतरागता बताई गई है। हाँ, भगवान की वीतरागता की महिमा गाई गई है इन 5 काव्यों में, बिल्कुल सही। 16वें काव्य से 20वें काव्य तक, अपन 21वां तक भी पकड़ लेते हैं, मैंने अलग कर दिया था लेकिन अपन वहां तक ले लेते हैं। तो क्या बताया गया है, इसकी महिमा बताइए। किसी के, हाँ निरंजन जी बताएंगे। इसमें केवल ज्ञान का महात्म्य बताया है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भगवान के केवल ज्ञान का महात्म्य इन काव्यों में बताया गया है। फिर 22 से लेकर 27वें काव्य तक, 22 से 27वें तक, हाँ दीपा जी बताइए। अरे वो तो पहले से ही अच्छा है अनेक भगवान को अनेक नामों से भगवान का स्तवन किया गया है। बहुत अच्छा, देखिए भगवान को के भगवान स्तवन उनके अनेक नामों से किया गया है। ये आप जिनने उस ध्यान नहीं दिया है वो से लिख सकते हैं, रिवाइज कर लें इस बात को, ठीक है ना। तो 22वें से 27वें काव्य तक भगवान को
अनेक नामों से याद किया है, उनका स्तवन अनेक नामों से किया है। हाँ, अब 28वें काव्य से 35वें काव्य तक, 28 से 35वें काव्य तक क्या विषय है बताइए। हाँ, बोधिता बता रही है 28 से। भगवान के अष्टप्रातिहार। हाँ, अष्ट प्रातिहार्यों का महात्म बताया गया है, अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन है। अपन 36 और 37 को भी इसी विषय में ले लेंगे, वैसे अलग है ये। तो 36वें में क्या बताया है और 37वें में क्या बताया है, कौन बताएंगे? रश्मि तो आज बिल्कुल चुपचाप बैठी हो, क्या बात है? हाँ बताओ बताओ। भगवान के बिहार में स्वर्ण कमलों की रचना देवों द्वारा। बिल्कुल ठीक। और 36 में, अब 37 में क्या? आप जैसी विभूति अन्य देवों में नहीं। हाँ, समौषण विभूति। में जैसे भगवान सुशोभित होते हैं ऐसी शोभा अन्य की नहीं है। तो समौषण की शोभा बताई, समौषण में जिनेंद्र भगवान की शोभा बताई है। तो ये अपन उसको एक विषय में ले लेंगे, है ना। अब 38वें काव्य से लेकर पूरा 47वें काव्य तक, 38 से 47वें काव्य तक कौन सा विषय है? निधि जी बताइए, डॉक्टर निधि जी। 38 से 47 में 9 विपदाओं का वर्णन किया है। 9 विपदाओं का वर्णन किया है, भय का, 9 भयों का। हाँ, जैसे के प्रसंग ऐरावत, बताए हैं और उनमें जिनेंद्र भगवान का भक्त किस तरह निर्भय रहता है, निशंक रहता है, ये वर्णन इन काव्यों में किया गया है। बिल्कुल सही बताया आपने, 10 काव्यों का। तो अब 48वां काव्य है, उसमें तो ये अंतिम मंगल किया है और ये भावना की है कि भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल मिलता है। कौन बताएंगे क्या फल मिलता है? नेहा जी ने सुना, नहीं सुना? YouTube पर नहीं सुना ये वाला? क्या फल मिलता है, नंदा जी बताइए। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही। इस तरह देखो कितने टॉपिक हो गए। कहाँ गई अंजुलि जी? वैसे आपने जो बोला है वो ठीक है, आपने वो बीच बीच के उपसंहार वगैरह ये सभी पकड़ लिए होंगे, इसलिए हो सकता है ज्यादा हो गए होंगे। कोई रह तो नहीं गया? नहीं भैया जी, सब हो गए। आप मतलब इकट्ठे ज्वाइन कर दिए थे और मैंने अलग अलग। ओके ओके। पहले मैंने आपको बताया था जब, तो उसमें ये उपसंहार का छंद है 21वां, जैसे और भी 47वां भी, तो ये सब बताया था। लेकिन अपन उस टॉपिक में इकट्ठा कर लेंगे तो 8 विषय बनते हैं। और पहले और दूसरे, पहला दूसरे के साथ में एक विषय जोड़ दूंगा कि वो घटना भी बता दें। भक्तामर स्तोत्र की रचना की संबंध में जो घटना प्रचलित है वो घटना कहानी वो बोलें, और 2 काव्य के अंदर जो मंगलाचरण किया है और ग्रंथ प्रतिज्ञा की है वो बताएं। फिर दूसरा विषय होगा, आचार्य ने अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन किया है, लघुता प्रकट की है, तो किस तरह की है वो सारे, कोई पहले में, तीसरे में ये बताया, चौथे में ये बताया, ऐसा नहीं, पूरे पॉइंट आपको इकट्ठे बताने हैं। जैसे भाषण का विषय होता है ना, अर्थ नहीं करना है सबका, पॉइंट मतलब पूरा विषय अपना रखना है, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी लगे। समझ में आया? तो तीसरा विषय होगा भगवान की स्तुति का महात्म। तो काव्य लिख लिया आपने, ये 7वें काव्य से 10वें काव्य तक, ठीक है। तो स्तुति का महात्म बताया है। पहले तो बताया कि भवभावांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंतिम सीमा तक पहुंचते पहुंचते क्या बताया कि वह स्वयं भगवान के तुल्य हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, स्वयं भगवान बन जाता है। यहां तक ले गए हैं स्तवन का महात्म। तो ये पूरे जो 4 श्लोक हैं इसका भाव लेकर आपको अपना टॉपिक तैयार करना है, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा विषय आएगा? ये कितने हो गए? 1
2, 3। अब चौथा आएगा केवल वीतरागता का महात्म, जो 5 काव्यों में बताया वीतरागता की महिमा, वो आपको बतानी है। फिर फिर 5वां विषय होगा सर्वज्ञता या केवल ज्ञान की महिमा, 5 काव्यों में बताई है, उसका सार लेना है और इस 21वां काव्य भी इसी में शामिल कर लेना। ठीक है, 5 हो गए। 6वां हो जाएगा अनेक नामों से भगवान का स्तवन किया है। 7वां हो जाएगा अष्ट प्रात्याहार्यों वाला, अष्ट प्रात्याहार्यों का वर्णन करना होगा आपको अपनी भाषा में, आचार्य ने जो बताई है ना, आधार यही है। और आखिरी होगा 8वां भय निवारण संबंधी। ठीक, ये 8 विषय हो जाएंगे। तो जो जिस विषय पर बोलना चाहता हो वो अपने नाम, मुझे ये अभी 9:30 बज गए हैं, तो जैसे ही अपन कार्यक्रम एंड करेंगे अभी, और आप अपने नाम भेज दें। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है, अच्छे से समझा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और कल और समझ में आ जाएगा कि आपने कितना अच्छे से समझा है टॉपिक को। बच्चे और बड़े सभी इस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे 8 से 9:30 बजे रात को, भक्तामर महिमा गोष्ठी, संगोष्ठी। ठीक है, भक्तामर महिमा संगोष्ठी में आप सभी उपस्थित रहेंगे और अपने अपने विषय रखेंगे। विषय जो रखना चाहते हैं वो अभी मतलब कल तक आपको बताना है, और फिर उसके बाद आप बोल के भी भेजें। आप जो विषय रखना चाहते हैं, जो बोलेंगे वो बोल के भी भेजेंगे, और बढ़िया तरीके से बोलें बिना अटके। इतनी अच्छी तैयारी आप करके आए। ठीक है, तो सुबह का कार्यक्रम हो गया बच्चों का वीर शासन जयंती से संबंधित, और फिर रात का टॉपिक हो गया जो भक्तामर महिमा संगोष्ठी। ये 2 गोष्ठियां कल होंगी, सुबह और रात को। हाँ रश्मि, क्या कह रही हूँ? आपने जो 5वें नंबर से बताया, किस काव्य से कहा था कि केवल ज्ञान की महिमा? केवल ज्ञान की महिमा 16वें काव्य से 20वें काव्य तक है। अपन 21वां उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इस तरह हम अपना कार्यक्रम यहाँ पूर्ण करते हैं, और आपने काफी अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और आपको बता ही दिया है कि मंडे से हम छत्र चूड़ामणि, आचार्य बाधीव सेन द्वारा रचित छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर कक्षा प्रारंभ करेंगे। ये जीवनधर चरित्र है इसमें, और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी प्रशंसा अजैन विद्वानों ने भी की है। तो आपके जो बच्चे हैं इनको भी नैतिक शिक्षा प्राप्त होगी इसमें। मोरल साइंस, जैन दर्शन में किस तरह मोरल बताया है, ये आपको समझ में आएगा। ये नीति के श्लोक, सुभाषित श्लोक और नीति के दोहे और ऐसे पढ़ते रहते होंगे ना यहाँ वहां से अन्य कवियों के, तो उन्हें बच्चों को ये मालूम चलेगा हमारे शास्त्रों में नीति तो भरपूर भरी हुई है, और इतनी गजब की नीति बताई है कि बच्चे भी सोचेंगे कि हमारे जैन धर्म के ग्रंथों में कितना गजब का, ये हम कैसा जीवन जिए। ज्ञान, तत्व ज्ञान भी बताएंगे, वैराग्य की भी बहुत सुंदर चर्चा आएगी, लेकिन लोक रीति कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने परिवार में, घर में, है ना, सब तरह का आएगा विषय उसमें, सब आएंगे। तो आप जरूर अपने साथ अपने बच्चों को ही बिठाएं। जब तक उनके एग्जाम नहीं है, मतलब फाइनल एग्जाम में जब विशेष प्रेशर हो सकता है, तो आप जब सुविधा हो आप जरूर बताएं। इसमें नीति तो आएगी और कथाएं भी आएंगी। जीवनधर चरित्र है मूल, लेकिन उसके अंदर भी उपकथाएं बहुत सारी है ना, और भी बीच बीच में जो उनके संगी साथी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, और भी गुरु आएंगे, कहीं पिताजी या और लोगों का उसमें बहुत सुंदर कथानक दिया है, तो उनकी कथाएं भी बहुत सारी आएंगी उसके अंदर। ऐसी कथाएं भी होंगी, नीति भी बताई जाएगी, और ज्ञान, तत्व ज्ञान और वैराग्य
सबकी प्रेरणा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप जरूर इस ग्रंथ का लाभ लें, और कोई सुझाव हो आपके पास तो आप जरूर मुझे मैसेज करें, भेजें। परसों से, मंडे से आप अपना 8:15 से 9:15 का जो भक्तामर स्तोत्र का टाइम है, उसी समय में यह कक्षा चलेगी, छत्र चूड़ामणि जीवनदर चरित। ठीक है, तो आप भी मैसेज करके बता देना, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ये अनुशंसा करें, या कोई कहे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये ग्रंथ होना चाहिए, कुछ भी अपने विचार फीडबैक जरूर दें, जिससे मुझे भी आगे के लिए पता चलेगा कि आप लोगों की क्या भावनाएं हैं। ठीक है, इस तरह हमने भक्तामर स्तोत्र का आज का कार्यक्रम पूर्ण किया। अब मैं श्रीमती संध्या जी से कहूंगा कि वो भक्तामर महिमा का एक भजन प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती संध्या जी। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित्य शुद्ध भाव से प्राणी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित्य शुद्ध भाव से प्राणी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। जो नित्य भक्तामर पढ़ते हैं, वे निज स्वभाव को लखते हैं, वे मोहते मेरे मिथ्यात्व नाश हो जाते दृढ़ श्रद्धानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। हिंसादि पाप पांचों तजते, अपना स्वरूप ही नित भजते, ले एक देश संयम पावन हो जाते व्रती सुध्यानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। और सम्यक ज्ञान सजाते हैं, चारित्र मृदंग बजाते हैं, रत्न त्रय रथ पर चढ़ते ही कहलाते हैं मुनि ध्यानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। वे तंत्र मंत्र से दूर रहे, पा लेते हैं आनंद पूर्व, वे ज्ञान ध्यान वैराग्य पूर्वक बनते निज विज्ञानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। छायक श्रेणी भी चढ़ जावे, निज यथाख्यात और में लावे, घाती आचार क्षय करते ही बन जाते केवल ज्ञानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। वे त्रिलोकाग्र पर जाते हैं, भक्तामर का फल पाते हैं, अंतर मुहूर्त में पाते हैं, वे सिद्ध की राजधानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। श्री भक्तामर का पाठ करो नित्य शुद्ध भाव से प्राणी, फल पाओ आत्म ज्ञानी, फल पाओ आत्म ज्ञानी। भक्तांबर स्तोत्र की जय। आचार्य मानतुंग देव की जय। भक्तामर स्तोत्र में जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी कल के कार्यक्रमों के लिए बराबर उपस्थित हों समय से, और अपने नाम भेज दें। बच्चे भी अपने नाम भेज दें, जो उनको टॉपिक बताए गए हैं क्लास में, वो अपना टॉपिक लिख के और भेज दीजिए। 9 बजे के पहले टॉपिक्स अपने वक्तव्य सहित आ जाने चाहिए। मतलब आप जो टॉपिक ले रहे हैं उसको आप बोल के ही भेजें, ठीक है। ऐसे ही बड़े लोग दोपहर तक भेज दें,
तो उनका नाम सिलेक्ट कर लेंगे और उनको अवसर दिया जाएगा। वो जरूर अपनी प्रस्तुति दें और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा है। इस तरह हम आज के कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र।